वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो इन्फेक्शन कंट्रोल होम्यो मेडिसिन के बारे में है, जो मैं आपको बताऊँगा, जिनके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म की इन्फेक्शन अगर बॉडी में मौजूद है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन के लिए आम तौर पर हम बहुत ज़्यादा एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और उनके फ़ौरी तौर पर तो मर्ज़ में अफाका हो जाता है, मगर बाद में मर्ज़ जो है फिर नमूदार हो जाता है या मर्ज़ ठीक होने के बाद जो है आपके मैदे में कोई ख़राबी वाक़या हो जाती है या किसी और किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये होम्यो मेडिसिन जो मैं बताने लगा हूँ, ये तो जो है उन एंटीबायोटिक से बदरजहा बेहतर है, इंतहाई मुफीद है और मौसर है और बिल्कुल बेज़रर मेडिसिन है और इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इसका रिज़ल्ट भी उनसे बेहतर है और फौरी तौर पर आप इससे रिज़ल्ट ले सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फेक्शन आपका किसी भी किस्म की हो सकती है, टॉन्सिल्स भी ख़राब हो सकते हैं, जिसे गले पड़ना कहते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, पेट में इन्फेक्शन है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन है, लूज़ मोशन है, डायरिया है या आपको मौसमी बुखार है, तो किसी भी इन्फेक्शन में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगा 200 पोटेंसी में, जो आपने तरतीबवार इस्तेमाल करनी होंगी सुबह, दोपहर और रात में। फिर उसके बाद मैं आपको 4 मेडिसिन बताऊंगा जो आपने मिला के दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह निहार मुँह अगर किसी को, भाई को, दोस्त को, बहन को या बच्ची को, बेटी को, बेटे को, किसी को भी फैमिली में अगर कोई इन्फेक्शन है गले में या पेट में या टॉन्सिल्स का मसला है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है या पेट ख़राब है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सल्फ़र लेंगे 200 पोटेंसी में। सुबह सुबह खाली पेट 2 से 5 कतरे आप मरीज़ को दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सल्फ़र 200 पोटेंसी में मेडिसिन है। इसके 2 कतरे से लेकर आप 5 कतरे सुबह सुबह खाली पेट मरीज़ को देंगे और इसके बाद आपने दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद दोपहर को आप ये एचिनेशिया, ये मेडिसिन, ये देख लीजिए, ये भी 200 पोटेंसी में है। इसे ये देखें, एकिनेशिया भी कहते हैं, एचिनेशिया भी कहते हैं और ये 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। 2 से 5 कतरे इसके आपने मरीज़ को देने हैं। दोबारा से देख लीजिए, ये देख लीजिए, दोपहर को इसके 2 से 5 कतरे आपने देने, ये भी 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। इसी तरह पायरोजीनम है, ये रात को सोते हुए मरीज़ को आपने देनी है 200 पोटेंसी में पायरोजीनम, ये भी देख लीजिए। ये भी 200 पोटेंसी में लेनी पायरोजीनम, ये भी रात को मरीज़ को सोते हुए 2 से 5 कतरे आपने देने। अब आपको समझ आ गया होगा कि सल्फ़र जो है ये सुबह खाली पेट देना, निहार मुँह मरीज़ को 2 कतरे से 5 कतरे तक, और इसी तरह एकिनेशिया या एचिनेशिया जो है ये दोपहर को देने हैं 2 कतरों से 5 कतरे तक 200 पोटेंसी में। इसी तरह पायरोजीनम है, ये 200 पोटेंसी में, ये रात को सोते हुए मरीज़ को देना है 2 कतरों से 5 कतरे तक। ये आप उसकी उम्र के हिसाब से डोज जो है वो डॉक्टर से तजवीज़ करवाएंगे, खुद से आप मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के मशवरे के बाद आप मेडिसिन यूज़ करेंगे। इसी तरह अब आपने 6x पोटेंसी में 4 मेडिसिन लेनी है। मैं बता देता हूँ, फेरोफास है, कालीफास है, कालीम्योर है और सिलीशिया, ये चारों मेडिसिन आपने 6x पोटेंसी में लेनी है। मेरे पास इस वक्त ये मेडिसिन तो है मगर इनकी पोटेंसी और है, मैं आपको इनके नाम दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये फेरोफास है, ये 6x पोटेंसी में आपने लेनी फेरोफास,
ठीक है। इसी तरह फिर आपने काली फास लेनी है, ये भी 6 एक्सपोनेंसी में आपने लेनी है। ये देखें काली फास, ये भी 6 एक्सपोनेंसी में आपने ले लेनी है। फिर इसी तरह आपने काली म्यूर है, ये भी 6 एक्सपोनेंसी में ले लेनी है। और आखिर में आपने सिलीशिया है, ये भी 6 एक्सपोनेंसी में, सिलीशिया भी आपने ले लेनी है। ये देख लीजिए, ये सिलीशिया, ये भी 6 एक्सपोनेंसी में आपने लेनी है। अब ये चारों मेडिसिन आपने लेके इनको आपस में मिला लेना है। दोबारा नाम सुन लें, फेरम फास, काली फास, काली म्यूर और सिलीशिया। 6 एक्सपोनेंसी में आपने लेनी है ये चारों मेडिसिन, और इनको आपस में बराबर मिकदार में लेकर आपस में मिला लेना है। और फिर इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को, और या रात को भी एक दफ़ा दे सकते हैं। दिन में 4 दफ़ा भी आप दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। तो 2 घूंट पानी में मिला के आप इसके 10 कतरे मरीज़ को देंगे, सुबह को, इसी तरह दोपहर को, इसी तरह शाम को और रात को। एक ख्याल आपने रखना है, जब आप एक मेडिसिन यूज़ करवाएंगे जो सल्फ़र, तो खैर आपने खाली पेट सुबह सुबह लेना है। उसके बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद आपने ये जो मुरक्कब है फेरम फास, काली फास, काली म्यूर और सिलीशिया वाला जो तैयार किया होगा, ये नाश्ते के बाद लेंगे। मगर दोपहर को जब आप लेंगे एकिनेशिया या एचिनेशिया, तो उसके 15 मिनट बाद फिर आपने दूसरी दवाई यूज़ करवानी है। दोनों जो अद्वियात हैं ये इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करवानी मरीज़ को। 10 से 15 मिनट का वक्फा ज़रूर डालना है। यानी आप जब एकिनेशिया देंगे दोपहर को, तो उसके 15 मिनट बाद ये जो 4 अद्वियात वाला मुरक्कब है इसके 10 कतरे देंगे। इसी तरह रात को जब पायरोजिनम देंगे, तो उसके 15 मिनट बाद फिर ये 4 अद्वियात के मुरक्कब के 10 कतरे आप मरीज़ को दे देंगे। या पहले दे सकते हैं या बाद में दे दें। 10 से 15 मिनट का वक्फा ज़रूर आप बीच में डालेंगे। और इसी तरह इस्तेमाल से पहले मरीज़ को अच्छी तरह कुल्ली करवा लेंगे, उसका मुंह अंदर से साफ़ करवा लेंगे, और ताज़ा पानी में देना है। ये जो 10 कतरे हैं मिला के ठंडे पानी में नहीं देने, और ना ही गर्म पानी में देने, बिल्कुल ताज़ा पानी में आपने देना है। और जो 2 कतरे या 5 कतरे आपने लेने हैं सल्फ़र के, वो डायरेक्ट ज़ुबान पे ले लेंगे। और इसी तरह जो एकिनेशिया या चिनेशिया के जो 2 से 5 कतरे दोपहर को लेने हैं, वो भी डायरेक्ट ज़ुबान पे ले लेंगे। और जो पायरोजिनम है उसके 2 से 5 कतरे जो लेने हैं, वो भी रात को आप अपनी ज़ुबान पे डायरेक्ट ले लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। और जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ़ उस इन्फेक्शन की वजह से मौजूद है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का इन्फेक्शन कंट्रोल होम्यो मेडिसिन के बारे में मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।